दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मुझे मालूम है आप लोग बहुत बढ़िया चंगा सी होंगे। एक बार इस वीडियो को पूरा देखें और फिर अपने लाइफ को चेंज करें। आज का जो वीडियो मैंने अपने आप को चेंज किया, आपको भी चेंज कराऊंगा। नए टेक्निक से, नए तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं, एजुकेशनल चैनल है। थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा। बहुत से लोग आते हैं चले जाते हैं, उनको कोई फायदा नहीं होने वाला, उनसे एनटीपीसी ग्रुप डी नहीं निकलने वाला। अगर आपको पढ़ना है, अगर सीखना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखकर जाए। मैथ कैसे बनता समझ के जाए। एनटीपीसी निकाले, ग्रुप डी निकाले, एसएससी निकाले, सीजीएल निकाले, सीएचएसएल निकाले, बैंक निकाले, क्लर्क निकाले, पीओ निकाले, नौकरी करे और फिर अपना भविष्य को चेंज करे, अपना लाइफ को चेंज करे। आज का मैं उन छात्रों को कहूंगा जो सोच रहे हैं एंटरटेनमेंट चैनल है। नहीं भैया, ये एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, आपको पढ़ाने के लिए बताया जा रहा है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। समझदार देखेंगे, बेवकूफ छोड़ के चले जाएंगे। कोई बात नहीं, जाना है चले जाए। जिनको जाना है उनको कोई नहीं रोक सकता। भगवान ने नहीं रोका, मैं किधर से रोक सकता हूँ। सीख लो, 10 लोग भी सीख ले मेरे से तो मुझे को लगेगा मेरा ये बनाना वीडियो बहुत सफल हुआ। मेरा गुरु दक्षिणा यही है, आप सीख लो, ये मेरा गुरु दक्षिणा है। आप लोगों से मेरी ये विनती है, आप मेरे दोस्तों से, आप मेरे भाइयों से, आप मेरे बहनों से, कि आप इस बार एनटीपीसी निकाले, सीजीएल निकाले, सीएचएसएल निकाले। इसी बार और इसी बार दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। भैया सरकार को तो पता है आप ये सरकार किसकी है। मैं कुछ नहीं बोलने वाला, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, राजनीति पे कोई कमेंट नहीं भैया। नहीं तो भैया मैं सलाम करता हूँ, राजनीति से दूर रहता हूँ। चमन सर हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ, मैथ सिखाता हूँ, रीजनिंग पढ़ाता हूँ, रीजनिंग सिखाता हूँ, जीके जीएस पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। सीख लो, इस बार मैंने खुद को चेंज किया, आप भी चेंज हो जाओ। मैंने खुद को चेंज किया, आप मेरा पुराना वीडियो देखो। कोई भी वीडियो मैंने ऐसा लेक्चर नहीं दिया है। आज मैंने चेंज किया अपने आप को, आप भी चेंज कर लो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। चेंज करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, सिलेक्शन लेके जाओगे, आपका नाम आएगा पेपर में। फलाना ने रेलवे एग्जाम पास किया, ठिकाना ने एग्जाम पास किया, उसके लड़के ने एग्जाम पास किया, नौकरी पास किया, तो आपका भी नाम होना चाहिए ना। नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो पूरा पढ़ो ना, पूरा समझो ना, पूरा देखो ना वीडियो। क्या 10 मिनट का वीडियो बनता है, उसको भी नहीं देख पाते हो पूरा? काहे के लिए स्टूडेंट, काहे के लिए छात्र? भैया इसको पूरा देखो, समझो, मैथ बनाओ, सीखो, एग्जाम निकालो, नौकरी करो, मत देखो वीडियो पे। किसने बोला है भैया? मेरे छात्रों से निवेदन है कि आप लोग आए हो तो कृपया हमारा पूरा वीडियो जरूर देखते जाओ। तो चलिए आज का वीडियो बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या, विश्व का कोई भी संख्या हो, पावर में कुछ भी रहे, संख्या का पावर में कुछ भी रहे, घात कुछ भी रहे, उसका इकाई अंक कैसे निकालना है वो सीखेंगे इस वीडियो में। इस क्लास में सीखेंगे कोई भी संख्या जिसका पावर में कुछ भी रहे, मान लेते हैं आपका वो संख्या है 121। 121 का पावर 525। पूछता है भारत कि अगर आपका 121 है, पावर में आपका 25 है, इसका इकाई अंक क्या है? पूछता है भारत। अरे बहुत से विद्वान विद्यार्थी है, मुझे मालूम है, उन्हें पता है आंसर। भैया रिवीजन हो जाएगा, देख लो वीडियो। चलो एक दूसरा अंक भी दे देता हूं। मान लो कि संख्या 666 है। 666 का पावर 125 है। ये संख्या है, मान लो 666 का पावर 125 है मित्रों। तो इसका इकाई अंक क्या होगा मित्रों? दूसरा प्रश्न एक और दे देता हूं आपको एग्जाम्पल के लिए। मान लो संख्या है 520 के पावर में 99। इसका इकाई अंक क्या होगा? चलो एक और संख्या ले लेते हैं। 445 का पावर 129। इसका इकाई अंक क्या होगा? कैसे इकाई अंक निकालते हैं यही सिखाना है ना। बच्चा वाला सवाल है। अरे जिनको आता है तो उनको तो बच्चा वाला ही सवाल लगेगा ना। लेकिन भैया जिनको नहीं आता है तो पसीना भी छुटा देता है, यही एनटीपीसी और यही रेलवे और यही ग्रुप डी। तो चलिए आते हैं, पहला प्रश्न हम लोग शुरुआत करते हैं। 520 का पावर 99 है। याद रखो, इसको इकाई कहते हैं, इसको दिहाई कहते हैं, इसको सैकड़ा कहते हैं।
तो अगर आपका पहला अंक 0 है, इकाई अंक 0 है, पावर कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे, अगर पहला अंक इकाई अंक 0 है, पावर कुछ भी रहे, तो इकाई अंक हमेशा हमेशा 0 ही होगा। इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा। क्या बोला, एक बार फिर से सुन लो। कोई भी संख्या रहे, दुनिया का कोई भी अंक रहे, और इकाई में अगर 0 रहे, इकाई कोई भी संख्या में अगर इकाई अंक 0 है, पावर में कुछ भी बैठाना बैठा दो, 9 लाख 10 लाख जो बैठाना बैठा दो, इकाई अंक तो 0 ही होगा। क्या समझ में आया? 520 है, इकाई अंक 0 है, कुछ भी पावर लगा दो, हम तो इकाई अंक 0 लिखेंगे। क्वेश्चन फिनिश, खलास। चलिए दूसरा प्रश्न। उसी प्रकार 121 का पावर 25, 121 का पावर 25, इकाई अंक 1, इकाई अंक 1। जब इकाई अंक 1 है, पावर कुछ भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, जो लगाना है लगा दो, एटम बम लगा दो, जो लगाना, बैलिस्टिक मिसाइल लगाना लगा दो, लेकिन हम तो यही लिखेंगे, अगर इकाई अंक 1 है और पावर में कुछ भी रहे, तो इसका भी इकाई अंक 1 ही होगा, इसका भी इकाई अंक 1 ही होगा, यानी इसका भी इकाई अंक 1 ही होगा। याद रखना है, पावर इकाई में 0 रहे, पावर जो देना है दे दो आप, हम इकाई अंक 0 ही लिखेंगे। इकाई अंक 1 रहे, पावर जो देना है दे दो आप, हम इकाई अंक 1 ही लिखेंगे। उसी प्रकार से 666 में इकाई अंक 6 है, पावर जो देना है दे दो आप, जो देना दे दो, हम इकाई अंक 6 ही लिखेंगे, इकाई अंक 6 ही लिखेंगे। तो इसका मतलब अगर आपको इकाई अंक 666 का पहला अंक 6 है, अगर 6 है तो आपको कुछ भी आप पावर दे दो, हम इकाई अंक 6 ही लिखेंगे। एक उसी प्रकार से 445 में इकाई अंक 5 है, पावर जो देना है दे दो, हम इकाई अंक 5 ही लिखेंगे, मतलब इकाई अंक 5 ही होगा। क्या समझे? ये देख लो, इकाई अंक 5 ही लिखेंगे। इसका मतलब समरी अब कर दे, समरी कर दे, थोड़ा समझ जाओगे। समरी देख लो, इसको थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है भैया, महान लोग जो है रिवीजन हो रहा है, इतना डरने वाला बात नहीं है। तो देखिए अभी मैं समरी करता हूं। अगर आपका इकाई अंक में 0 रहे, इकाई अंक में 1 रहे, इकाई अंक में 5 रहे, इकाई अंक में 6 रहे, है कि नहीं? अगर आपका पहला अंक इकाई का अंक में 0 रहे या 1 रहे या 5 रहे या 6 रहे, आपको इकाई अंक में वही आंसर होगा। 0 है तो 0 ही इकाई अंक होगा, 1 है तो 1 ही इकाई अंक होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा। इसका मतलब कोई इकाई अंक में चेंज नहीं होगा। 121 है, इसका पावर कुछ भी देना दे दो, इसका इकाई अंक 1 ही होगा। 666 है, पावर में 125 है, इसका इकाई अंक 6 ही होगा। आपका 445 है, पावर जो देना है दे दो, इसका इकाई अंक 5 ही होगा। उसी प्रकार से 520 है, इकाई अंक 0 है, पावर जो देना है दे दो, इकाई अंक 0 ही होगा। याद कर ले 0156, अगर इकाई में है, पावर कुछ भी रहे, आपको 0156 ही बैठाना है। मित्रों समझ में आ गया? तो जो जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छे, वेल डन। सवाल बनता है 0156 नहीं है, कोई और संख्या है तो क्या करेंगे? कोई और संख्या है तो क्या करेंगे? 0156 है, नहीं है तो क्या करेंगे? तो चलिए हम लोग दूसरा बात करते हैं। अगर मान लो 2 3 6 2 3 7 9 रहे तो क्या करेंगे? तो चलिए सिखा देते हैं, वो भी कौन सी बड़ी बात है। तो इनमें आप सीख गए, अगर आपका इकाई अंक में 0156 है, पहला अंक 0156 है, तो इकाई अंक में भी आपको 0156 होगा, पावर जो देना है दे दो, हम वही लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने सीख लिया अभी, अगर आपका इकाई अंक में 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, पावर में कुछ भी है, तो 0 अगर पहला इकाई अंक है, पावर कुछ भी है, इकाई अंक 0 लिखेंगे। अगर आपका इकाई अंक 1 है, पावर कुछ भी है, इकाई अंक 1 लिखेंगे। अगर आपका संख्या का इकाई अंक 5 है, पावर कुछ भी रहे, हम इकाई अंक में 5 बैठाएंगे। अगर आपका संख्या का इकाई अंक में 6 है, पावर में कुछ भी रहे,
तो हम उसमें इकाई अंक 6 बैठाएंगे। चलिए इस पर बेस्ट करके जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं, जो पिछला हमने बताया वो भी आता है एग्जाम में, और थोड़ा एडवांस करना रहेगा तो इस तरह का प्रश्न आपका आ जाता है। तो देखिए प्रश्न बोर्ड पे लिखा है, इकाई अंक निकालो, इकाई अंक निकालो। क्या है प्रश्न? 250 का पावर 175 है, 221 का पावर 20 है और 525 का पावर 79 है। तो चलिए कैसे बनेगा, इकाई अंक कैसे निकालेंगे आप भी सीख गए होंगे। जो विद्वान है उसको सलाम है हमारा, भैया रिवीजन कर लो, देखते जाओ। इतनी जल्दी भी क्या है, बुलाती है पर जाने का नहीं, इधर आने का। तो क्या है देखते हैं हम लोग। तो हमने अभी आपको बताया, यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 0 है। हमने क्या बताया, इकाई का अंक 0 रहे, पावर जो देना है दे दो, हम इकाई अंक 0 ही लिखेंगे। हमने क्या बताया संख्या में अभी, इकाई अंक 0 रहे, पावर जो देना है दे दो, इकाई अंक 0 ही होगा। उसी प्रकार से प्लस है, प्लस लिख लो। 221 इकाई अंक 1 है, इकाई अंक 1 है, पावर जो देना है दे दो, इकाई अंक 1 है तो उसका भी इकाई अंक 1 ही लिखेंगे, 1 होगा। उसी प्रकार से पावर में आपका जो देना है दे दो, इकाई अंक 5 है तो इकाई अंक 5 ही लिखेंगे। यानी कि इसका इकाई अंक 5 होगा, इसका इकाई अंक 1 होगा, इसका इकाई अंक 0 होगा। इसको जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर होगा। यानी जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 6 में 0 जोड़ने से 6 ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो प्रश्न है इस तरह से 250 का पावर 175, 221 का पावर 20, 525 का पावर 79, अगर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करने के बाद अगर आपको बोला जाता है इसका इकाई अंक ज्ञात करें, तो इसका सॉल्यूशन करके इकाई अंक इसका क्या आएगा, इसका इकाई अंक 6 आएगा। 6 में का इसका इकाई अंक में 6 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे किस प्रकार से हमने बताया, इकाई अंक 0 रहता है, पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक 0 होगा। इकाई अंक 1 रहता है, पावर में कुछ भी रहे, घात में कुछ भी रहे, 1 होगा। उसी प्रकार से इकाई अंक 5 है, पावर कुछ भी दिया रहे, आपको इकाई अंक में 5 लिखना है। इसको सॉल्व कर दीजिए। जोड़ने से, मान लो कि जोड़ने से ये 12 आता, हो सकता है कोई विद्वान लोग सवाल कर सकते हैं कि ये सर इसको जोड़ने से 12 आ रहा है। अगर 12 आ रहा है, मान लो अभी आया नहीं, अभी तो 6 आया, 6 आंसर लिखेंगे। 12 आएगा तो क्या करेंगे, 12 में तो पहला इकाई अंक 2 है, 2 आंसर लिखेंगे। अगर इसको जोड़ने से, सॉल्व करने से 12 आ रहा है तो पहला अंक 2 है, उसको लिखेंगे। बहुत से महानुभव है माइनस दे दे तो माइनस ले लेना है, 5 में 1 या 4 करें। गुना है, मल्टीपल है तो 5 गुना 1 5 लिखेंगे, इंटू ये 0, अगर ये गुना यहाँ पे दिया है तो गुना लेंगे, 0 गुना करेंगे तो इकाई में 0 आएगा। तो मित्रों हमने ये सीखा, अगर आपका कोई इस तरह से पूरा इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको पहले उसका इकाई अंक निकालेंगे अलग अलग से। गुना है तो गुना करेंगे, जोड़ है तो जोड़ करेंगे, भाग है तो भाग करेंगे। अंत में जो अंक आता है सिंगल डिजिट का है तो वही इकाई अंक होगा। डबल डिजिट में है तो फर्स्ट वाला अंक बैठा दीजिएगा, ट्रिपल डिजिट में है तो फर्स्ट वाला अंक बैठा दीजिएगा दाहिने तरफ से। तो ये आप सीख गए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब थोड़ा टाइप चेंज करेंगे। 0 1 5 6 पे तो बात कर लिया सर आपने, 2 3 5 2 3 7 9 पे 8 पे बात कौन करेगा, हम करेंगे। चलिए आते हैं। 2 अगर इकाई अंक में रहता है, पावर में कुछ भी रहे, 3 रहता है इकाई अंक में, पावर में कुछ भी रहे, 7 रहता है कुछ भी रहे, 8 है 9 है इकाई में, पावर में कुछ भी है, तो कैसे बनाएंगे देख लेते हैं, सिखा के जाएंगे आपको। विद्वानों से तो भैया हम भी डरते हैं, बड़ा विद्वान लोगों से हमको तो पाला पड़ता नहीं है, पड़ जाता है तो साइड से निकल लेते हैं। तो विद्वान भैया रिवीजन कर ले, एग्जाम में आपको भी लाभ मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हमने आपके लिए लेके आया प्रश्न। इकाई में अगर 2 रहे, इकाई में 3 रहे, इकाई में 7 रहे, इकाई में 8 रहे और पावर कुछ भी रहे, तो कैसे इसका इकाई अंक निकालेंगे। पहले हम लोग इसका इकाई अंक निकालेंगे, फिर इसका इकाई अंक निकालेंगे, फिर इसका इकाई अंक निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। सिखा के जाएंगे आपको, हम अपने दोस्तों को छोड़ते नहीं हैं, तो आपको भी सिखा के जाएंगे। अब जो हमारे दोस्त नहीं तो वो खुद मुझे छोड़ देंगे ना, जो मेरे दोस्त है तो सीख ही के जाएंगे ना। विद्वान है, कमजोर है, क्या दिक्कत है, सीख के जाएंगे। देख लेंगे 10-15 मिनट का वीडियो है सर का, देख लेंगे लेक्चर, दिमाग में एग्जाम में याद आएगा, यही लेक्चर याद आएगा। हमने तरीका चेंज किया, आप भी करो, पढ़ने का तरीका
चेन ये कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं है, वीडियो म्यूजिक वाला नहीं है, ये कोई वीडियो इंटरटेनमेंट का नहीं है, फिल्म का नहीं है, न्यूज का नहीं है। अरे नहीं पसंद आया छोड़ के चल दिया, दूसरा देख लिया। अरे भैया ये आपके कैरियर का है, आपके कैरियर से संबंधित सवाल है। 10 मिनट आधा घंटा दे दोगे, हो सकता है एग्जाम में यही प्रश्न आपका आ जाए, यही कल्याण हो जाए। एक मार्क से कंपटीशन होता है, 0.75, 0.5, 0.1, 0.2 करोड़ों परीक्षार्थियों ने एग्जाम का फॉर्म भर के रखा है। 0.5 से अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया, बहुत अफसोस होगे, बहुत पछताओगे। पूरा देख लो, एग्जाम में कम से कम सीख जाओगे। तो कम से कम हमारा उस बार जब एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए तो मुझे आके धन्यवाद कह के जाना। अभी चलिए सीख लेते हैं। अगर आपका संख्या है 112, इकाई अंक 2। अगर संख्या है 113, इकाई अंक 3। अगर संख्या है 117, इकाई अंक 7। अगर संख्या है 218, इकाई अंक 8। पावर में कुछ भी रहना रख दो, मुझे कोई लेना देना नहीं। पहले हम लोग 112 पे देखते हैं। 112 याद रखिए, अगर आपका संख्या शुरुआत होता है 2 से, शुरुआत होता है 3 से, शुरुआत होता है 7 से, शुरुआत होता है 8 से, यानी कि शुरुआत अगर संख्या हो रहा है 2 से, अगर संख्या शुरुआत हो रहा है 3 से, अगर संख्या शुरुआत हो रहा है 7 से, अगर संख्या शुरुआत हो रहा है 8 से, तो हमको क्या करना है? जो पावर दिया है, जो पावर दिया उसको 4 से भाग दीजिएगा। जो पावर दिया है, जो घात दिया उसको 4 से भाग दीजिएगा। देखिए 4 से कटा के देखिए, 4 से भाग दीजिएगा। पूरा भाग लग गया ना? अगर पूरा भाग लग गया, यहाँ पे 4 से भाग दीजिए। अगर संख्या पहला अंक 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, पावर में कुछ भी रहे, पावर को 4 से भाग दो। पावर को 4 से भाग देंगे तो क्या होता है? पावर यहाँ पे देखो सबका कट जा रहा है, 4 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है ना। तो जब पावर को जब आप पूरा पूरा कट जाए, भाग लग जाए, तो आपको क्या करना है? 4 से भाग दिया था ना, पहला अंक यहाँ पे क्या है? 2 है। 4 से भाग दिया था ना, तो पावर में 4 से भाग दिया तो पावर में 4 बैठा देना। तो 2 का पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। और 16 में पहला वाला अंक पकड़ लो, यही इकाई अंक होगा, यानी इसका इकाई अंक 6 होगा। तो दोस्तों समझ में नहीं आया था, कोई बात नहीं, फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए आते हैं 112 का पावर 20, 113 का पावर 24, 117 का पावर 40, 218 का पावर 100। अगर याद रखें, पावर में अगर आपका इकाई अंक 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, इकाई अंक 8 रहे, तो इकाई अंक में जब 2, 3, 7, 8 रहता है, वहां पे 4 से भाग देना है। यानी कि यहाँ पे 4 से भाग देना है, इसको 4 से, पावर को 4 से भाग देना है, पावर को 4 से भाग देना है। तो पावर को 4 से भाग दे दीजिए। तो जब पावर यहाँ पे 20 है, 4 से कटाएंगे तो 4 से पूरा पूरा भाग लग गया ना। 4 से ये जो 20 है, इसको 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाए तो आपको क्या करना है? जो इकाई अंक यहाँ पे था उसको लिखिए, जो इकाई अंक 2 था उसको लिखिए। अब पावर में 4 बिठा दीजिए, अपने तरफ से 4 बिठाइए, अपने तरफ से 4 बिठाइए। 2 का पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। और 16 में इकाई अंक क्या है? 6 है। इसका मतलब यही आंसर होगा। इसका मतलब 112 का पावर 20, उसका इकाई अंक निकालना है तो उसका इकाई अंक 6 होगा। यानी कि पावर को 4 से भाग लगाइएगा और 4 से पूरा कट रहा है, तो ये जो इकाई अंक 2 है, उसको 2 को नीचे बैठा के पावर में 4 अपने तरफ से लगा दीजिएगा। तो 2 का पावर 4 16 होता है। और 16 में आप इकाई अंक वाला को आंसर लिख दीजिएगा। 16 में इकाई अंक 6 है, वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न है 113 का पावर 24। 113 का पावर 24, इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए हमने कहा अगर इकाई में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, नो टेंशन। इकाई में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, नो टेंशन। 4 से भाग दीजिए पावर को, घात को 4 से भाग दीजिएगा। 4 से कटा के देखना है, 4 से कटाइए तो 24 को 4 छक्के 24 पूरा कट गया, पूरा कट गया ना, पूरा कट गया। तो ये जो इकाई अंक 3 है उसको नीचे लिख लीजिए और 3 का पावर 4 से भाग दे दीजिए। 3 का पावर 4 बैठा दीजिए। 3 का पावर 4 करने से यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 में लिखेंगे तो 81 होता है। और 81 में इकाई अंक क्या है? 1 है। इसका 1 हो जाएगा आंसर। इसका इस 113 का पावर 24 का इकाई अंक 1 होगा। 81 आपका निकल रहा है, इसका इकाई अंक लिखेंगे यानी 1 होगा। यानी पावर को कटाइए 4 से, पावर कट गया ना। पावर अगर कट गया तो आपको ये जो इकाई अंक था उसको नीचे लिखिए,
पावर में 4 बैठा दीजिए और 3 का पावर 4 81 होता है। 81 में इकाई वाला अंक को ले लीजिए, तो इकाई वाला अंक 1 है, 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी प्रश्न जिसका इकाई अंक में 2 रहता है या 3 रहता है या 7 रहता है या 8 रहता है, तो आपको उस पावर को 4 से भाग देना है। अगर शेष नहीं बचता है, अगर 4 से भाग देने के बाद पावर को शेष नहीं बचता है, तो इकाई अंक को नीचे लिखिएगा। इकाई अंक 112 का 2 को नीचे लिखें और पावर में 4 बैठा दीजिएगा, और 2 का पावर 4 16 हुआ, 16 का इकाई अंक 6 आंसर होगा। उसी प्रकार यहाँ पे 113 है, इकाई अंक 3 हो गया। 2 3 7 8 में से कोई भी आपको अंक मिल जाए, 4 से भाग दीजिए। 4 से पूरा कटा, अगर 4 से पूरा कट गया तो आपको क्या करना है, जब 4 से पूरा कट जाता है आपको उस इकाई अंक को नीचे लिख लो और पावर में 4 बैठा दो। 3 का पावर 4 81, और 81 का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा आंसर। तो भाइयों बहनों, आज मैंने बताया आपको, अगर आपका ये पावर 4, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर पावर आपका 4 से नहीं कट रहा है तो उस ये प्रश्न वीडियो लंबा हो जाएगा। YouTube इतना इजाजत नहीं देता कि इतना लंबा वीडियो को अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपसे वादा करता हूं वो अगले वीडियो में लाऊंगा। मेरा वादा है, पक्का रहेगा, कच्चा नहीं रहेगा। बस आप अपना वादा निभाओ, शेयर करने का, कमेंट करने का, लाइक करने का। मैं अगर आपको वादे में पक्का हूं तो आप भी बन जाओ। एनटीपीसी निकालो, ग्रुप डी निकालो, एसएससी निकालो, सीजीएल निकालो, सीपीओ निकालो, जो एग्जाम निकालना है निकालो, लेकिन निकाल लो इस बार। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको मैं बहुत जल्द 2 दिन के अंदर अपलोड करूंगा। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे मित्रों। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है, हमारे कम से कम इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने व्हाट्सएप पे कम से कम 5 दोस्तों को, और इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं इसी तरह से आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।